गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एमसीक्यू पॉलिनोमियल की सेकंड जो पार्ट है उसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको मिल चुकी है। आई होप आपने वीडियो देखा होगा और अपनी प्रैक्टिस की होगी। आप इनके अलावा फर्दर क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल आपके जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो आपको वहाँ से क्वेश्चन बैंक के थ्रू आपके प्रमोट प्रैक्टिस हो सकती है। तरीका हमने आपको बता दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अपनी दूसरी वीडियो में आज हम बात करेंगे सम ऑफ द रूट की, यानी सम ऑफ जीरोस की एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, और उससे किस तरीके से इक्वेशन बनती है और किस तरीके से वैल्यूज निकलती हैं किन्हीं अदर रूट्स की दिए हुए की। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 और उसके जो रूट हैं आप निकालेंगे, और एक दूसरी इक्वेशन है जिसके रूट 1/अल्फा एंड 1/बीटा है। तो आपको उन रूट की वैल्यूज को जो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की है उनका यूज करते हुए आपको दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चालू करते हैं अपना नया वीडियो, पार्ट 2 एमसीक्यू ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन 1/अल्फा एंड 1/बीटा का हमें सम निकालना है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं। तो द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। द वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की मुझे वैल्यूज निकालनी है। ये चीजें क्लियर है? तो देखिए पहले यहां पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया तो यहां पे आपका एलसीएम क्या आ गया बेटा? अल्फा बीटा, ठीक है। आपने अल्फा से इसको डिवाइड किया, अल्फा कट गया, बचा आपका बीटा, और बीटा की आपने ऊपर 1 में मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा आपका? बीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा। यानी आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए हमें एक रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट किसके बराबर होता है? -b/a। b क्या होता है? मेरा x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो -1/a का कोफिशिएंट भी क्या है? 1, तो दिस इज 1 -1। अल्फा इंटू बीटा c/a। c क्या है मेरा? 1, और a क्या है मेरा? 1, दिस इज 1। तो आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा? -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो आपका आंसर फाइनल क्या हो गया? -1। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, क्या है वो? fx है। के स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 4k। तो हियर a इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4, ये कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का, ठीक है। b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 4k, ठीक है। अब दिया हुआ है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी के द जीरोस एक अल्फा है और एक जो दूसरा जीरो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द इसके है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा? c/a, यानी 4k/k स्क्वायर प्लस 1। अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। कट गया तो k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4 प्लस। देखो बेटा ये कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए ये क्या है? ये k-2 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो इसको क्या लिख देंगे? k-2 इज इक्वल टू 0। अब k-2 को आपने किसके बराबर रख लिया है? एक को 0 के बराबर रख लिया है, तो ये k इज इक्वल टू 2 हो गया। इस दूसरे को भी आपने 0 के बराबर रख दिया तो k इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 2। तो आपके k की वैल्यू क्या आ गई?
2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx x square plus 4x square plus 3x plus 7, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। तो मुझे जीरोस क्या दिया हुआ है इसका? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा, सॉरी मैं यहां पे निकाल लिया पहले सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है बेटा? माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अब मैं यहां पे आपको पहले बता देता हूं, ए क्या है बेटा? यहां पे अपना 4 है, बी क्या है यहां पर 3 है, और सी क्या है बेटा? 7 है। तो माइनस बी बाई ए यानी कि -3/4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, तो वो क्या होता है? C बाई ए, अल्फा बीटा। C कितना है मेरा? 7, A कितना है बेटा मेरा? 4। आगे बात समझ में? अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखिए पहला क्वेश्चन करा था हमने इस तरीके का, अल्फा बीटा मेरा एलसीएम आ गया, तो क्या बन गया ये? बीटा प्लस अल्फा। बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना है ये? -3/4, और ये क्या है? 7/4। क्लियर है? क्या आंसर आ गया आपका? -3/7। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नंबर 4, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x minus 6 is 6, then the value of k। ठीक है, then the value of k। तो देखिए क्या होता है k, वैल्यू ऑफ k मेरा यहां पर b पे है। ठीक है, तो हियर a टू b -3k, C 4 एंड D इज इक्वल टू -6। क्लियर है ये चीजें आपकी? तो देखिए सम ऑफ दी जीरोस, अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है बेटा, ध्यान रखना। तो क्या हो गए? लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ द जीरोस इसके बराबर होता है -b/a, इसमें भी -b/a ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b -3k बाई a। क्या है मेरा यहां पर? 2। ये कितना दे रखा है बेटा? 6। कितना दिया हुआ है आपको? 6। 3k बाई 2, 3 2 जा 6, देन k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द y एक्सिस। क्योंकि वो कहां पर है? x एक्सिस पर। ठीक है, x कोऑर्डिनेट है तो y वहां पर नहीं होगा, तो ये किस पर होगा? x एक्सिस पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बेटा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² माइनस fx इज इक्वल टू x² माइनस p x प्लस में 1 माइनस c। ठीक है, देन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ये चीज? तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं कांस्टेंट अलग करता हूं और x के कोएफिशिएंट अलग करता हूं। मैं इस p के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज px माइनस p माइनस c इज इक्वल टू,
ठीक है, सॉरी 0 नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, दिस इज पी प्लस सी, बन गई आपकी इक्वेशन। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी निकालनी है। चलिए अब मैं पहले छोटी सी एक चीज करता हूं, यहां पे मैं सम ऑफ दी जीरोज निकाल लेता हूं। आपको पता है सम ऑफ दी जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है बेटा? माइनस पी, और ए मेरा 1 है। तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया? आपका पी के बराबर हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी माइनस पी प्लस सी बाई ए, दिस इज 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। कीजिए मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या आया आपका? माइनस पी प्लस सी, बाहर माइनस है। अल्फा प्लस में बीटा क्या आया है आपका? पी, दिस इज 1। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी माइनस सी प्लस 1, तो क्या आ गया बेटा? 1 माइनस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है, यानी x की हाईएस्ट पावर क्या होगी उस पॉलिनोमियल में? 0 होगी, ठीक है। ए लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर भी कितने आएंगे? 1 आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज आते हैं, फैक्टर आते हैं, जो रूट आते हैं बेटा, वो क्या कितने आते हैं? 2 आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने आएंगे बेटा? 3 आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने आएंगे? 4 आएंगे, ठीक है। तो जितनी पावर होगी, जितनी हाईएस्ट, जितनी डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके रूट होते हैं, ठीक है, यानी उतने ही उसके जीरोज होते हैं। और डिग्री यानी कि आपको पता है कि डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा ये चीज? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन में ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोज हो सकती हैं? 3। कितनी हो सकती हैं? 3, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यानी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कितनी है? 3 है, तो उसकी जीरोज भी कितनी होंगी बेटा? 3 होंगी। क्लियर है ये चीज? चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं कि विच आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, इसमें से कौन सा जीरोज है पी एक्स के? ठीक, 4 जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसकी जीरोस क्या आ गई बेटा? -1 एंड +1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा? आपको पी एक्स क्या दे दिया है? x-1 और x-2। आपसे जीरोज पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? वो जीरोज पूछ रहा है। तो जीरोज जब पूछते हैं तो क्या होते हैं? हम पी एक्स को किसके बराबर रख देते हैं बेटा? 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि x की वो वैल्यू जो पी एक्स में x की जगह रख दें तो पी एक्स पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाए? उसकी 0 आ जाए। तो वो जीरोज होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो मैंने x-1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, x-2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2, यानी 1 एंड 2 आपके जीरोज हैं। और आपके ऑप्शन में 1 एंड 2 कहां पर हैं? सी पर। तो सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? चलिए ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे। ये 10 के 10 क्वेश्चन जितने भी थे ये आपके
जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो रिलेशन है उनके जीरोस के साथ में, उस पर डिपेंड थे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के अलावा आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो स्कूल से मटेरियल आपको मिलता है आप उसमें से भी क्वेश्चनों को सीख कर यहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और मार्क्स अच्छे आपके आ सकते हैं 10th क्लास के टर्म 1 के एग्जाम में। सो देखते रहिए हमारे वीडियो की सीरीज को और अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। थैंक यू। Hello, welcome to so please sapakara 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 sapakara